इन्होंने कहा केजरीवाल जी ने कि पानी फ्री, बिजली, ये वो सब झूठे वादे हैं, इनकी जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। जहाँ जिधर जाए आप कूड़ों का ढेर मिलेगा, पानी मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, गंदगी मिलेगी। कोई भी इन्होंने काम नहीं किया। मुफ्त का राशन दे दो, फिर सबको बेकार बना दो। नौकरी दो ना, काम दो, नौकरी दो। जितना विकास कांग्रेस के राज में हुआ है मैंने किसी भी पार्टी में नहीं देखा। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, पर आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अभी तक 2 लिस्ट जारी करी है, जिसमें 47 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस एक दशक से ज्यादा लंबे समय से दिल्ली में सूखा झेल रही है। इसके साथ ही बाबरपुर की विधानसभा की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके साथ कमर जहाँ साहब के साथ हम मौजूद हैं। एक लंबा समय दिल्ली में कांग्रेस को हो गया, एक दशक से ज़्यादा वक्त हो गया और सूखा झेलते हुए दिल्ली में अब बाबरपुर की बात करें, इशाक खान जिन्हें भूरे खान के नाम से जाना जाता है, उन्हें टिकट दी गई है। गोपाल राय एक 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया विधायक मौजूदा है। अब क्या बाबरपुर से कांग्रेस वापसी कर रही है? हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये है, मैं ये कहूँगी कि मैं कमर जहाँ ज़िला अध्यक्ष ज़िला बहादुरपुर से बोल रही हूँ और सबको मेरा नमस्कार। और हमारे जो इन्होंने चुनाव में जो उतारा है हमारे कंडे ये इनको भूरे खान को और रहमान जी को सैलमपुर से, अच्छे कैंडिडेट हैं हमारे और ये रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और जीतेंगे इंशाल्लाह। हम उनके साथ हैं, जनता उनके साथ है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस से भी बदलाव चाहती है, इसलिए कि कांग्रेस आएगी तो काम करेगी और कांग्रेस ने हमेशा से काम किया है। अब जैसे ये केजरीवाल जी ने इतने वादे किए हैं, गोपाल राय जी ने इतने वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ करा इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। जहाँ जिधर जाए आप कूड़ों का ढेर मिलेगा, पानी मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, गंदगी मिलेगी। कोई भी इन्होंने काम नहीं किया, कोई भी अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। कांग्रेस है, कांग्रेस हमेशा अपने वादों पे खरा उतरती है और मैं तो जनता से भी ये अपील करूंगी कि कांग्रेस को लाएं और आएगी, कांग्रेस आएगी, खाता भी खुलेगा, कांग्रेस भी आएगी, जीतेगी भी। और फिर कांग्रेस ने जैसे हमेशा से काम करा है, कांग्रेस आई है, जब जब कांग्रेस आई है विकास हुआ है और काम किया है। अब भी कांग्रेस ऐसी ही काम करेगी। एक लंबा वक्त हो गया क्योंकि 2100 रुपये केजरीवाल द्वारा बांटे जा रहे हैं महिलाओं को। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है और बीजेपी का भी आरोप है कि बलगला रहे हैं। आप देख रहे हो ठंड में इतनी लंबी लंबी लाइनें औरतों की लगा के ये लोग जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसको किस तरह से? देखिए, वो तो सबको पता है, जनता को भी पता। केजरीवाल जी हों या बीजेपी हो, झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी ने लाइन लगवा दी है, अब इस लाइन पे खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये तो इलेक्शन होने के बाद देखेंगे। दूसरी बात ये, लॉलीपॉप देने में क्या अर्ज है लोगों को? वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, अब आगे देखेंगे क्या करता है। उन्होंने जो वादे किए थे उस पे नहीं उतरे खरे वो, तो इस पे क्या उतरेंगे? आप देखो उस समय हमने देखा था नोटबंदी के लिए लाइन लगी थी, आज फिर दोबारा आज लाइन फिर लगी है। दोबारा लाइन लग गई, जैसे नोटबंदी के लिए लगी थी। अब आप देखिए उसका क्या रिजल्ट मिला, सबके सामने है। और अब भी उन्होंने लाइन लगाई हुई। अब वादों को पूरा करने में और लाइन लगाने में तो बहुत फर्क होता है ना। अब लाइन आप तो जैसे सुभाष मोल्ला से आते हैं, उन्होंने कहा था सीसीटीवी लग गए, वाईफाई लग गए, इसके साथ ही दुनिया भर की तमाम चीजें। अब क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो आपको लग रहा है आपके यहाँ लगे सारी चीजें? पहले तो मैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में दिखा दूंगी कि एक भी नहीं है। आप चाहे तो अपने कैमरे से देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। कोई कैमरे नहीं है यहाँ पर, कोई वाईफाई नहीं है। मैंने खुद ने अपना लगाया हुआ, सब लोगों ने अपने लगाए हुए। कोई हम इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। ये महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल है दिल्ली के अंदर। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में पुलिस बीजेपी के पास है, तो आपको लगता है महिला सुरक्षा ठीक ठाक है? नहीं, क्योंकि महिला आए दिन हम देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से आते हैं और जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, नूर इलाई, क्राइम का रेशो लगातार बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल क्राइम का इशू लगातार बढ़ा है। हम भी कई जगह जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, दुनिया भर के गलत बातें हो रही हैं, तो कहीं भी सुरक्षा नहीं है। अब देखिए इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। और मोहल्ला क्लिनिक है आपके पास? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है तो, लेकिन ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के होने से क्या फ़ायदा? आपको दवाई की ज़रूरत है, 4 दवाई की ज़रूरत है, आपको मिल रही है 1, फिर 3 आप स्टोर से ला रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का? और अस्पतालों के हालात? अस्पतालों की भी ऐसी हालत है, आप अस्पताल में जाओ, भीड़ लगी हुई है, लोगों का हाहाकार मची हुई है, परेशान है लोग, चक्कर काट रहे हैं इधर से इधर। पानी फ्री कर दिया दिल्ली। पानी बहुत गंदा आ रहा है, कोई फ्री, अगर फ्री भी कर दिया है तो पानी क्लीन आना चाहिए ना। पानी इतना गंदा आ रहा है, आप पी नहीं सकते, सब पीकर बीमार हो रहे हैं। आप देख लीजिए पानी की भी हालत क्या हो रही है।
तो मतलब पानी की और बिजली के बिल मैंने देखा, मैं कल जनता कॉलोनी कवर कर रहा था तो एक व्यक्ति का 45,000 रुपये का। हाँ, बिल्कुल मेरा खुद इतना आता है घर का, मैं आप चाहो तो मेरे चेक कर सकते हो। इन्होंने कहा केजरीवाल जी ने कि पानी फ्री, बिजली ये वो, सब झूठे वादे हैं, इनकी जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। बिजली के बिल भी बहुत आ रहा है, लोगों के बिल देख लीजिए आप। तो ये 10 सालों में आपको लगता नहीं कि गोपाल राय ने कुछ एक आध काम तो करा होगा? जितना करा है, आप भी आते जाते हो उन रास्तों में, हम भी आते जाते हैं। कहीं सफाई मिले तो आप मुझे बताओ। कूड़ों का ढेर मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, थल्ले लोगों के टूटे हुए मिलेंगे, लोग परेशान है बहुत। ज़रा सी बारिश हो जाती तो आप निकल नहीं सकते। मैं कह रहे पार्क बहुत बढ़िया कर दिए हैं। नहीं, बिल्कुल भी पार्क में इतना इतना पानी रहता है, आप जा नहीं सकते वहाँ पर। ये आपके यहाँ पानी की निकासी एक बड़ा मुद्दा है बहुत। हाँ, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। पानी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है और पानी आता भी नहीं है। सीवर जैसे हो गया, सीवर के बारिश में बड़ा बुरा हाल हो जाता बहुत बुरा हाल है, सीवर बंद हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर फ़ोन भी करते हैं तो आते नहीं है लोग। अब ये हाथ में तो इनके है ना, इनको करना चाहिए। ये सुनवाई नहीं करते, जनता की सुनते ही नहीं है। तो क्या, है। कांग्रेस पे विश्वास क्यों करे जनता दिल्ली की? तो कांग्रेस पे विश्वास इसलिए करेगी जनता कि कांग्रेस जब भी आई है तो कांग्रेस ने पहली बात तो सच बोला है और जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। और विकास कांग्रेस के ही राज में आया है। जितना विकास कांग्रेस के राज में हुआ है मैंने किसी भी पार्टी में नहीं देखा। और अभी भी कांग्रेस आएगी तो विकास ही होगा, लोगों को राहत ही मिलेगी, सुकून मिलेगा। एक लंबा अरसे पहले हमने देखा था चौधरी मतीन अहमद जो 5 बार के विधायक हैं, और आपकी जो विधानसभा है वो सीलमपुर से लगती हुई आती है, पूरे परिवार समेत आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। आपने उनकी कई मीटिंग अटेंड करी और आप उनका इतना आदर सम्मान करते थे, तो कहीं ना कहीं दिल में टीस भी होती है ये सारी चीज़ें देख के? अब वो तो होती है, लेकिन यह है कि वो उनका निजी मामला है। उन्होंने उस पार्टी को चुना, उनको अच्छा लगा, वो चले गए। ऐसा होता रहता क्योंकि है। आपके जिला अध्यक्ष तो जुबेर थे, चौधरी जुबेर, और जिला अध्यक्ष का पद मिलने के बाद उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो नहीं, थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन यह है कि उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया। तो फिर आगे किस तरह से देखती हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी साइड शिफ्ट होंगे या कांग्रेस वहीं के वहीं है कार्यकर्ता जहाँ पहले? देखिए, अभी तो वहीं के वहीं हैं, अभी तो शिफ्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अब हमारे जो है युद्ध, आप लोग कांग्रेस के हो, मतलब चौधरी मतीन से नहीं, अब तो हम कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा चौधरी मतीन के सीलमपुर विधानसभा में जैसे वो गए हैं तो कांग्रेस को कुछ? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे, जीतेंगे। आप इन 2 सीटों पे मजबूत दावेदारी कर रहे हो, मतलब बिल्कुल, सीलमपुर से भी आपको देखेंगे? बिल्कुल। सेलमपुर से भी अच्छा रिजल्ट आएगा, बाबरपुर से भी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब ये कांग्रेस के कैंडिडेट ठीक ठाक था। ठीक ठाक है। मगर ये आरोप लगता है कि ये तो सीलमपुर में चुनाव लड़े, सीलमपुर के व्यक्ति हैं, बावरपुर में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है। विधानसभा एमएलए के ये इलेक्शन है तो इसमें सब आता है, बहुत बड़ा एरिया आता है, तो कहीं से भी लड़ सकता है इंसान। तो आप दिल्ली की जनता को एक क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से तो आपको वनवास पे भेज रखा है? हाँ, मैं तो यही चाहूँगी और दिल्ली की जनता से यही गुजारिश करूँगी कि कांग्रेस को लाइए और कांग्रेस को जितवाइए। कांग्रेस के, हम आपके साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। एक दूसरे के साथ जब रहेंगे तो चैन बनेगी, ताकत मिलेगी और हम अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे, लड़वाएंगे इलेक्शन। और जब हमारे कैंडिडेट उतरे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे, तो फिर जीत भी होगी और विकास भी होगा। एक चीज और समझा दीजिए, आपने तो शीला दीक्षित वाला दौर बड़े करीब से देखा है। उस समय बताते थे कि मतलब ये फ्लाईओवर वगैरह सड़कें जो हम बाहर रोड की देख रहे हैं और ये उस समय की बनी हुई हैं सारी चीजें, और मतलब शीला दीक्षित ने बहुत जबरदस्त तरह से। हाँ, बिल्कुल। शीला दीक्षित जी ने जो हमारी काम किया है वो अभी तक कोई नहीं कर सकता। उन्होंने काबिल तारीफ काम किया है। सारे फ्लाईओवर, केजरीवाल फेल है उनके सामने? हाँ, बिल्कुल फेल है। अब ऐसे ही ये घर में बना दूं और आपसे रिबन कटवा लूं तो ये तो नहीं होता ना। वो तो सबको पता है, जनता को भी पता है उन्होंने क्या किया। एक समय था, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए हम तो, हमने आज जैसे मौजूदा विधायक मनोज माफ कीजिएगा, मौजूदा सांसद मनोज तिवारी, एक समय जेपी अग्रवाल होते, तो जेपी अग्रवाल ने भी बहुत काम किया। नहीं, जेपी अग्रवाल जी काम करते तो वो तो बात ही अलग होती है। अब उनका कितना काम है ये तो आप जनता से पूछो, घर घर जाकर पूछो कि आपको पता लग जाएगा कि जनता कितनी परेशान है। अच्छा, मनोज तिवारी का आप जिक्र कर रही हैं कि मनोज तिवारी के काम से, मनोज तिवारी आते हैं आपके यहाँ, बीजेपी के नेता आते हैं नहीं, नहीं, आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। वो आज पूरे तक इलाके में? नहीं। आपके घर थोड़ी ना आएंगे वो, बताइए नहीं, इलाके नहीं, में। इलाके में नहीं आए। वो इलाके में है, मैं अपने घर की बात नहीं कर रही, वो पूरे इलाके में नहीं आए। तो मतलब और महिला सुरक्षा पे भी आप फेल बता रहे हो पूरे आम? बिल्कुल, बिल्कुल जी, मैं तो खुलेआम बताऊंगी क्योंकि कोई महिला सुरक्षित नहीं है।
सब परेशान है, सब बेहाल है। अब महंगाई को देख लीजिए, कितनी महंगाई है। ये तो राशन वाशन तो सरकार दे रही है। तो ऐसे राशन देने में क्या है, मुफ्त का राशन दे दो और फिर सबको बेकार बना दो। नौकरी दो ना, काम दो, नौकरी दो। इसी चीज़ से विकास होता है, इन चीज़ों से थोड़ी होता कि आप हमसे राशन लिए जाओ। इससे तो नहीं ये आम आदमी पार्टी 2100 रुपए वाला दावा भी हवाबाजी है आप। हाँ, हवाबाजी है मेरे हिसाब से तो। ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरते और ना उतरेंगे, आप देख लेना। ये शराब घोटाला जब हुआ और शराब जिस तरह से हुई उसमें तो बड़ा कष्ट हुआ महिलाओं को, क्योंकि पति बिल्कुल बिल्कुल कष्ट हुआ, अब भी हुआ। जहाँ जहाँ इन्होंने खोले वहाँ जाकर देखिए, लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं, लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है लोगों का। एक के साथ एक फ्री वाला। हाँ, एक के साथ एक फ्री, तो ये तो बेकार की बात है ना, ये तो गलत बात है। शराब को तो लोगों को रोकना चाहिए और ये फ्री कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। अब युवा किधर जा रहा है हमारे, किस ओर जा रहे हैं? मतलब रोजगार रोजगार की तरफ जाना चाहिए, काम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने शराब की तरफ लगा दिया। तो ये ऐसी सरकार है। तो मतलब अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर देख। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस देख लेना आप, हमारी कांग्रेस आएगी। इस बार एक आध सीटें आ जाएंगी, आप तो शून्य पे हो पिछले एक दशक नहीं, आएगी आएगी इंशाल्लाह, कांग्रेस आएगी और कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस की मैं तो यही कहूँगी अपनी जनता से कि सोच समझ के वोट करें। और विकास जब भी हुआ है कांग्रेस के आने पे हुआ है। में। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जहां बाबरपुर जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हमारे साथ ही, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो राजनीति गरमा रही है, मौजूदा बाबरपुर की बात करें तो गोपाल राय पूरी तरह से फेल दिखाई दिए। इसके साथ ही बीजेपी भी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर पाई। इसके साथ ही केजरीवाल के जितने भी दावे हैं, चाहे फिर वो सीसीटीवी के हों या फिर बस की सुविधा के या तमाम सारी चीज़ें 2100 रुपये योजना के, वो सब हवाबाजी दिखते हैं, क्योंकि धरती पर कोई भी काम दिखाई नहीं देता। पार्क से लेके मोहल्ला क्लिनिक तक सारी जगह आपको गंदगी मिलेगी। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।